नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 50 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया, कहां स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर विभिन्न जगहों पर हुए कार्यक्रम एवं झंडारोहण। साथ ही जानेंगे कि कहां आजादी के 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मदरसे से निकाला एक विशाल जुलूस। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने चंदेरी की अति प्राचीन ऐतिहासिक इमारत किला कोठी पर बने कीर्ति 2 पर 50 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया व साथ में पुरातत्व धरोहर ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में भी ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि अमित सोमानी सहित कई जनप्रतिनिधि, पुरातत्व ऑफिस स्टाफ मौजूद रहा। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के खोले गए 18 गेट चंदेरी से 14 किलोमीटर दूर राजघाट बांध पर बने बेतवा नदी के पुल पर लगभग 20 फीट ऊपर पानी का तेज बहाव है। डैम के उस पार भोपाल, रायसेन, विदिशा, गंजबा सौदा आदि जिलों में हो रही तेज बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर है। बता दें कि जल स्तर बढ़ने के कारण बांध से करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं डैम के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ की रिपोर्ट। तुलसी नगर के विभिन्न स्थानों पर झंडारोहण का कार्यक्रम मनाया गया। साथ ही स्कूली बच्चों ने अपने अपने विद्यालयों में मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आज़ादी की खुशियों को कई दुगना कर दिया। तुलसीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष कहकशा फिरोज अपनी सहयोगी कर्मचारी व सफाई कर्मी व सभासद व अपने पुत्र अदनान के साथ झंडारोहण कर रैली निकाली। वहीं तुलसीपुर हनुमानगढ़ी स्थित पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी विष्णु देव गुप्ता, दिलीप गुप्ता, गोपाल पांडे, अन्य आम जनमानस ने ध्वजारोहण का कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया। साथ ही चीनी मिल चौराहे पर शैलेंद्र श्रीवास्तव, अभिजीत श्रीवास्तव, धनंजय कमला, अभिषेक व अन्य नागरिकों के साथ ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। वहीं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लल्ला सोनी के पुत्र राहुल सोनी उर्फ कक्कू सोनी ने भाव शोभा यात्रा चीनी मिल चौराहे से लेकर पूरे नगर में भ्रमण किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता शक्ति की रिपोर्ट। शादियाबाद में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शादियाबाद थाने के सारे स्टाफ और मदरसा जामिया अरबिया मलिकुल उलूम से एक बहुत ही बड़े तादाद में रैली निकाली गई, जिसमें करीब 2000 से भी ज्यादा की तादाद में लोग शामिल हुए। बता दें कि ये तिरंगा यात्रा शादियाबाद थाना प्रभारी राजेश त्रिपाठी की देखरेख में निकाली गई। वहीं उसके बाद एक विशाल तिरंगा बाइक जुलूस शादियाबाद के मसूदपुर से भी निकाली गई, जिसमें सभी लोग देशभक्ति के गीत में डूबे नजर आए। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकरामुल की रिपोर्ट। कुराव प्रयागराज में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ग्राम प्रधान डील उसरी राजेश पटेल के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। उक्त तिरंगा यात्रा में जिला अध्यक्ष चिकित्सा मंच, अपना दल एस डॉक्टर हरीश चंद्र पटेल एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। डील उसरी गांव में निकाली गई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव रामजीत सिंह पटेल ने किया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं तिरंगा यात्रा में शामिल रहे भारतीय जनता पार्टी यमुनापाड़ जिले के महामंत्री पुष्पराज सिंह पटेल ने उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में ग्रामीणों को शामिल होने के लिए आभार भी जताया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के विकास खंड माधवगंज की ग्राम पंचायत पनरखा के प्रधान राजकिशोर के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के समस्त गांव में लहराया गया तिरंगा। वहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए उपस्थित रहे अरुण कुमार, सीटू, रामचंद्र, ब्रजेश, राधेलाल व आदि लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न पूरे प्रयागराज जिले में देखने को मिला। वहीं इस मौके पर करछना विकास खंड के चनैनी ग्राम सभा में बने अमृत सरोवर पर विधायक पीयूष रंजन निषाद ने सरोवर पर बने शिलापट पर
फीता काट करने के पश्चात तिरंगा फहराया। वहीं इस मौके पर उनके साथ करछना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी के साथ ग्राम प्रधान धीतेश तिवारी, धीरू भैया के साथ भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। का उद्घाटन करके गए हैं। हालांकि कई गांव में ये अमृत सरोवर का कार्यक्रम चल रहा है, लगातार जो है कई जगहों पर चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है धीतेश तिवारी जी। आइए बात करते हैं किस तरीके का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके का निर्देश? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है अमृत महोत्सव के रूप में, जो कि हम लोग मना रहे हैं। और इसी के माध्यम से प्रत्येक घर में हर घर झंडे का आह्वान किया गया था, वो 100% हम लोगों ने गांव के द्वारा पूरा कर लिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि अमृत सरोवर भी हमारे विकासखंड में लगभग 20 गांव में चुना गया है। और उम्मीद करता हूं कि हमारा अमृत सरोवर अभी तो कार्य प्रगति पर है और कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। आज माननीय विधायक जी ने आकर यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है इसका। और 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसा नहीं लगता कि आज जो देश में हर घर तिरंगा लगाने की अपील की गई, कहीं ना कहीं महिलाएं, जो बच्चे हैं, वो तिरंगा लेकर के अपने घर से निकल कर बाहर आई हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। देश के जो देशभक्ति की लगी है देश में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इससे गांव की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब प्रभावित हैं। इसलिए उनका जो आह्वान है उसका पूरा देश समर्थन किया है। इस बात के लिए बहुत बहुत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की व्यवस्था जो की जा रही है, महिलाओं को जो है बल दिया जा रहा है, महिलाएं घर से निकल कर बाहर आएँ और कहीं न कहीं जगह बनाएं, तो इसके लिए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये महिलाओं को आगे करके बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। घर की महिलाएं जो इसके पूर्व में घर में ही सीमित थी, आज वो तिरंगे झंडे के माध्यम से हमारे देश का राष्ट्र गौरव बढ़ाकर झंडे से झंडा, कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा ये विकासखंड, हमारा ये जनपद, हमारा ये तहसील उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आपका पूरा परिचय? धीतेश तिवारी, धीरू, महामंत्री ग्राम प्रधान संघ करछना, ग्राम प्रधान चनैनी। और उसी क्रम में आज विधानसभा करछना के ग्राम सभा चनैनी में जी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें हमारे करछना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख कमलेश द्विवेदी जी, विकासखंड अधिकारी देव कुमार जी और जिनके ग्राम सभा में हो रहा है ये कार्यक्रम, मेरा छोटा भाई धीरू प्रधान चनैनी, और साथ साथ इस विद्यालय के प्रांगण में विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे और जो हमारे शिक्षक, आप सबका इस स्वतंत्रता के अवसर पे आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मोदी जी का एक प्रयास था कि इस देश में हम अपने त्यौहार को तो मनाते हैं, होली दिवाली, और ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और आज जन सहयोग और जन सहभागिता से यह त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में आज हर घर में 21 जगह इस तरह हम लोग। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में जहां अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकालकर भारत माता की जय, वंदे मातरम घोष करते हुए वीर सपूतों को सलामी दी जा रही है, तो वहीं श्रृंगी ऋषि इंटर कॉलेज घटवा के छात्र छात्राओं के द्वारा आज तिरंगा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर श्रृंगी ऋषि इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। वहीं समाज सेवी इंद्रबली सिंह की अगुवाई में श्री श्रृंगी ऋषि इंटर कॉलेज से लेकर के सोनाई गांव से होते हुए फतेहपुर विंध्यवासिनी मंदिर से होकर पुनः इंटर कॉलेज में पहुंची, जहां कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को जलपान कराने के बाद वापस भेजा गया। संदेश जहाँ तक तिरंगा कार्यक्रम सफल बन सके, सरकार की मंशा का अनुरूप हमारा विद्यालय, हमारे बच्चे और हमारे अभिभावक साथी बढ़ चढ़ भाग ले रहे हैं, जिससे एक शानदार रैली के दौरान निकाली जा रही है। और मीडिया पर धन्यवाद, हमारा कवरेज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये रैली लगातार चलती रहेगी, 2 किलोमीटर रैली हमारी है, जिससे पूरे देश को संदेश जाएगा कि आज हमारा 75 साल हम पूरा कर लिए आज़ादी के, और आज़ादी के पाने के अवसर कैसे देश में एकता को बनाए रखना है, कैसे देश को शक्ति को बनाए रखना है, उसके आह्वान साथियों को मैं लगातार इसी तिरंगे के
माध्यम से, इस समारोह के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे भारत एकता आज कायम है और हमारा देश लगातार बच्चा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, हमारी प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, जिनके सौजन्य से आज हमारा देश तिरंगामय हो चुका है और पूरे देश में तिरंगा का लहर है और पूरा भारत एक है। और हम विश्वास करते हैं आने वाले समय में इसी प्रकार एकता बना रहेगा, एक अखंड भारत का निर्माण होगा, जो पूरे विश्व में मैसेज जाएगी भारत आज एक है। जैसा कि और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आज आज़ादी का वो जज्बा रहा है कि हमारे वीर सपूतों ने बचाया रहा और हंसते हंसते पीढ़ी पर पीढ़ी चढ़ी है, अपनी बलि दी है, आज वो जज्बा को देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार की तरफ से गंगा यात्रा चलाई जा रही है, अब सारे लोग सहभागिता और आशा करते हैं कि सरकार इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित करे, जिससे एक देश में मतलब नागरिकों में एक जज्बा पैदा हो। और मैं इसी के साथ माननीय मोदी जी का इस बात का आभार करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों को दिया जो एक मतलब जज्बात पैदा करे हैं, देशभक्ति की भावना पैदा करे हैं। और इसी के साथ साथ मैं मंगला भाई आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमको समय दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री गिरिजी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, आइए बात करें। सर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी का जज्बा देखने को मिला है। आज 15 अगस्त का माहौल है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या लगता है कहीं न कहीं आज एक देश पूरी तरीके से भक्तिमय है, देशभक्ति की भावना को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। हजारों माएँ, हजारों बहनें जो है अपनी बलि चढ़ा रहा था, आज वो कहीं न कहीं देखने को मिला। हमारे साथ विनय जी मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर विनय जी, बताइए सर कि आप क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त जो है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है और इस पर जो है हमको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। हमारे छात्र सेंटर कॉलेज, घटवा इंटर कॉलेज के छात्र और शिक्षक क्षेत्र के अभिभावक सभी लोग मिलजुल करके साथ में बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। धन्यवाद भाई। जैसा कि देखा आपने कि प्रयागराज में लगातार कार्यक्रम एक के बाद एक बड़े कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्रयागराज शहर की बात की जाए या ग्रामीण अंचल की बात की जाए, तो सभी के अंदर जो जज्बा है, देशभक्ति की भावना है कि आज़ादी की जो बेला है वो कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी में ये बरकरार रहे और देशभक्ति जो वीर सपूतों ने हमारे इस तिरंगे के लिए, अपनी आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़े हैं, उनको हम सदैव याद रखें। प्रयागराज से मंगला प्रसाद पटेल। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। 15 अगस्त के अवसर पर उतराव की निमिथरिया बाजार स्थित RN सिंह पटेल इंटर कॉलेज मीरापट्टी निमिथरिया के प्रधानाचार्य मनोज पटेल के द्वारा विद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। वहीं व्यवस्थापक अनुराग पटेल सहित समस्त अध्यापकों ने आज़ादी के जश्न में तिरंगा यात्रा निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, जिसमें भारी संख्या में छात्रों का हुजूम तिरंगा निमिथरिया से लेकर दमगढ़ा, श्रीपुर, दरोगापुर, मोहम्मदाबाद सहित लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा पहुंची। वहीं तिरंगा यात्रा में सहभागिता में रहे कमलेश कुमार सिंह, सुरेश कुशवाहा, रामू प्रजापति समेत आदि लोगों ने तिरंगा यात्रा में छात्रों का हौसला बढ़ाया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में स्थानीय कुड़वार ब्लॉक के बगल बलराजी पाठक विद्या मंदिर के बच्चों व आचार्यों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा शोभा यात्रा निकाली। बलराजी पाठक विद्या मंदिर के प्रबंधक अजय कुमार सिंह ने कहा कि पूरे भारतीय आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई है। आपको बताते चले कि सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षण पद्धति का शैक्षिक जगत में एक विशिष्ट स्थान रहा है। उसका प्रमुख कारण किसी व्यक्ति विशेष की देन अथवा खोज न होकर एक विचारधारा से आविर्भूत है। वहीं इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र तिवारी, आचार्य ज्ञानेंद्र शुक्ला, हरिशंकर सिंह, एडवोकेट अशोक पांडे समेत सैकड़ों छात्र छात्राओं व गणमान्य लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।